विषय बने हुए हैं। शास्त्री को जहां एक और विरोध का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं कई नेता उनके समर्थन में भी उतर गए हैं, तो दूसरी तरफ साधु संत भी बाबा धीरेन्द्र के समर्थन में उतर गए हैं। कुछ का कहना है कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म का झंडा बुलंद कर रहे हैं। इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा मन की बात बताते हैं। बाबा श्रद्धालुओं के नाम, पते, प्रश्न और उनकी समस्याओं को जान लेते हैं। बाबा भक्तों को सफलता का मंत्र देते हैं और भूत भविष्य की बात करते हैं। वो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब विवादों में घिर गए हैं और इस विवाद में साधु संत और नेताओं की भी एंट्री हो गई है, कुछ विरोध में तो कई समर्थन में। देखिए, बागेश्वर धाम तो एक बहाना है। चादर और फादर को जो हिंदुत्व का काम करने वाले उनको मिटाना इनका एक मात्र लक्ष्य है। बागेश्वर धाम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने कई दिन पहले भी उनका खुला समर्थन किया, आगे भी करती रहूंगी। ऐसे बाबा और तमाम बाबाओं से एक अनुरोध है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद आप लोगों के है। पुलवामा में RDX पाकिस्तान से आया, लेकिन पहुंचा कैसे ये किसी बाबा ने नहीं बताया। आतंकवादी कहां से घुस जाते हैं। अगर इन लोगों को पाकिस्तान और चीन की सीमा पर भी भेज दिया जाए और हमें जानकारी दे दें बाबा लोग, तो इनके चरणों में मेरा प्रणाम होगा और राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा होगी। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोना और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने अपने बचाव में कहा है कि ईसाई मिशनरियों के चंगुल में फंसे हिंदुओं की घर वापसी की उनकी मुहिम बहुत से लोगों को रास नहीं आ रही है। निकट नहीं आवे महावीर जब, क्या सुनावे? तो वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में अब साधु संत भी सामने आ गए हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि विरोध ऐसे लोग कर रहे हैं जो सनातन विरोधी हैं। हाँ, ये जरूर है कि सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसको खत्म करने के लिए बहुत सारे लोग हर समय प्रयास करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, क्योंकि इसके रहते जब तक कोई धर्मगुरु सनातन का नहीं आता है तभी तक इनका सब चलता है। कोई आके खड़ा हो जाए तो सब फीके हो जाते हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि सनातन धर्म पे चोट पहुंचाएं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाती है। ये बात सही है, इसलिए खतरे में कुछ नहीं है। हाँ, कोशिश खतरे में डालने की हो रही है। श्रद्धालुओं के बारे में सब कुछ बता देने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, इस देश का दुर्भाग्य है कि धर्म के ठेकेदार ही धर्म को नीलाम कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, तमाम समाज सुधारकों के प्रयास से देश आज तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है, लेकिन ऐसी दकियानूसी सोच वाले बाबा समाज में रूढ़िवादी परंपराओं, ढकोसला, अंधविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इस देश की सोच की बलिहारी है कि आज दुनिया के तमाम देश जहां चंद्रमा और मंगल पर अपना यान भेज रहे हैं, वहीं हजारों साल पुरानी दकियानूसी विचार को लेकर के तमाम बाबा, तमाम धर्म के ऐसे ठेकेदार समाज को परोस रहे हैं जिससे समाज फिर से अंधेरे में चला जाए। विवादों में घिरने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं तो कुछ लोग उनके समर्थन में भी खड़े हैं। इसके बाद ही बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में गैर हिंदुओं की घर वापसी की भी लगातार चर्चा हो रही है। अब जरा रायपुर की रहने वाली सुल्ताना बेगम को देख लीजिए। सुल्ताना धीरेन्द्र शास्त्री से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। और यही वजह है कि जो सनातन धर्म का झंडा बुलंद कर लोगों की घर वापसी करा रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ में सियासी बयानबाजी हो रही है।
और इसे अंधविश्वास के चश्मे से देखा जा रहा है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि उनका मकसद समाज में गलत अवधारणा फैलाना नहीं, बल्कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।